यहाँ पे मैं पैरों में आलता लगा रही हूँ। एक पैर में जो मैंने आलता लगा लिया है और दूसरे पैर में लगाने जा रही हूँ। तो हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेब द विलेज लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप देख सकते हो। और आज है रामनवमी और आज के दिन मुझे होम करना है। कल व्रत थे हम लोग, तो आज हम लोगों को होम करना है। तो मैं यहाँ पे पूरा तैयार हो जा रही हूँ। मैंने न्यू कपड़ा नहीं पहना है। क्यों नहीं पहना है? क्योंकि मेरी बेटी ना बहुत परेशान करती है, आप कहाँ जा रही हो, आप कहाँ जा रही हो करके। तो मैंने नया कपड़ा नहीं पहना है। बस वैसे मैं नॉर्मल मेकअप को जैसे करती थी वैसे ही आज भी नॉर्मल मेकअप में कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आलता लगा रही हूँ। हमारे यहाँ क्या सुहागन जितनी भी औरतें रहती हैं उनको जो है आलता लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है, बहुत ज़रूरी माना जाता है। और यहाँ मैंने ना गोल्डन की कुछ चूड़ियाँ रखी थी, तो ये चूड़ी मुझे पसंद है, तो मैंने सोचा ला ये डाल लेती हूँ हाथ में, दिखने में भी अच्छा लगेगा। और वही चूड़ी पुरानी टाइप की पहनती थी, कम अच्छा लगता था, प्लेन चूड़ी थी, तो मैंने सोचा ला इसको डाल देती हूँ हाथ में। और बालों में मैंने केवल क्लेचर लगाया है। क्यों क्लेचर लगाया है? और क्योंकि जो है बाल बांधे नहीं जाते ना, बिना बांधे जो है पूजा किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आलता अच्छे से लगा ले रही हूँ और उसके बाद जाके मैं होम कर लूँगी। और यहाँ पे ना आलता ख़त्म हो गया, तो मैं दोबारा शीशी उसका जो बोतल था या डिब्बा था, जो भी आप बोल लीजिए, वो दोबारा लेने गई थी। तो यहाँ पे मैं कम्प्लीटली लगा लूँगी। मैंने हल्का सा वैसे रेड कलर का नील पेंट लगाया। मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, अच्छा है, ज़रूरी भी रहता है। तो मैं यहाँ पे तुरंत तैयार होकर तुरंत मैंने ना पूजा कर लिया था, क्योंकि बच्चे हैं, छोटी बच्ची है, कभी जिद करने लगती है ना। तो मैं ना जल्दी गई, जल्दी मैंने सारे पूजे भी ख़त्म कर लिए थे। हाँ, तैयार हो जा रही हूँ। हाँ, मैंने पूरा आपको बता दूँ ना, मैं ये कहती ना एड़ियाँ नहीं भरी जाती लड़कियों की, मुझे नहीं पता था। जब मैं छोटी सी थी ना, मैं अपना पूड़ियाँ मैं मम्मी को देखती थी, वो पूरा एड़ी लगाई थी, लेकिन मेरी जो एड़ी खाली रहती है, क्योंकि कुंवारी लड़कियों का एड़ी नहीं भरा जाता। तो मैं खुद लगा लेती थी। मैं कहती थी मेरा क्यों एड़ी इतना खाली गंदा लग रहा है देखने, मुझे नहीं पता था ऐसा क्यों होता था। तो ये देखिए, मैं इस तरह से तैयार हो गई हूँ। मैंने नॉर्मल मेकअप की है, पफ बनाया है, बिंदी लगाई नॉर्मल लिपस्टिक, और डेली यूज़ वाली साड़ी पहन रखी है। तो मैं जा रही हूँ पूजा करके, फिर आपको स्टार्ट करूँगी। तो फाइनली ये देखिए, हमने होम कर लिया। वो थाली है जिसे हमने आरती ली है, और बगल में जिस थाली रखी है ये प्रसाद है। तो यहाँ मेरी जेठानी की बेटी भी थी, वो भी, हम दोनों लोगों ने साथ में ही हवन किया था। और बाहर भी देखिए छोटा सा नीम का पेड़ है, यहाँ पे हमने पूजा किया था। हमने क्या, सभी लोगों ने पूजा किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पूजा यहीं पे अब होने लगी। पहले दूसरा नीम का पेड़ था, ये छोटा सा ही है। तो यहाँ पे मैं पूजा, सब लोगों ने पूजा किया है। तो मैं यहाँ छत पे, दोपहर का टाइम है और धूप बहुत तेज़ है, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, मैंने आज धुला है। और मैंने सोचा जो कपड़े सूख गए उसे ले आऊँ, और जो नहीं सूखे हैं उनको जो है फिर डाल दूँ सूखने के लिए। हमारा क्या है, हम सबका तो एक काम ही रहता है। और हवा सुबह काफ़ी तेज़ थी। इस टाइम फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मेरे घर के बच्चों का जो है आज वो लोग भी धुल के साफ़ करके डाले हैं। सब कपड़ा इस्त्री बहुत ज़्यादा हो गया कपड़ा। फाइनली ये देखिए, जो कपड़े सूखे नहीं थे वो मैं पलट कर डाल दूँगी, और जो सूखे हैं उनको नीचे ला के रख दूँगी। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि अगर हम धूप में ज़्यादा देर तक कपड़ा रखते हैं तो कपड़े का कलर कुछ निकलने का डर रहता है। जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं, मतलब कच्चे कलर के जो होते हैं, उनका कलर निकलने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर ज़्यादा देर तक धूप नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा जो कपड़े सूख गए उसे मैं हटा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। और ऐसे धूप में ना सर एकदम चकरा जाता है। ये जान लीजिए कि मन नहीं होता कि छत पे मैं चली जाऊँ और छत पे से कपड़ा लेके आऊँ। इस टाइम ना ऐसा होता है, मैं छत पे 2 से 3 बार बहुत मुश्किल से जाती हूँ, नहीं तो मैं 2 ही बार जाती हूँ। फिर भी जान लीजिए आना जाना लगा ही रहता है। एक बार कपड़ा धुला गया
वो सूखी वो फिर दोबारा धुली मैं, फिर वो लेके गई। तो जो सूखे कपड़े रहते हैं उसी में लेके चली आती हूँ, और जो गीले कपड़े रहते हैं थोड़े रहते हैं तो भी चल जाता है, नीचे ला के रख देती हूँ। यहाँ फैन जब चलता है तो वो सूख जाता है, लेकिन जब ज़्यादा गीले कपड़े रहते हैं वो नहीं लेके आती मैं। और इस तरह से मैं सारे कपड़े उतार लूँगी और लेके आऊँगी घर पे नीचे, क्योंकि तय करके उन कपड़ों को रखना भी रहता है। जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं उतनी ही आराम होते हैं। और नहीं तो जानती ही हैं, शाम के टाइम खाना हमारे यहाँ जल्दी बनता है, फिर उधर भी देरी होने लगती है। फिर मैं खाना बनाने में जुट जाती हूँ या खाना बनाने की तैयारी करने लगती हूँ, तो मैं ना कपड़ा नहीं लाती, मैं बेड को लाती हूँ। ऐसा मान लीजिए कि मैं शाम के टाइम ही लाती हूँ, रात हो जाती है कभी कभार कुछ मैं भी भूल जाती हूँ, सोचती हूँ अभी लाऊंगी छत्ती से कपड़ा, लेकिन कुछ दिमाग से हट जाते हैं। और ये मैं ना वीडियो आपको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मैं छत पे जाती हूँ कपड़ा सूखने के लिए ला देती हूँ या फिर ले के आती हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा आपको थोड़ा सा और नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए खेत कैसे हो गए, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गट्ठर टाइप की, आप देखें बागों के बीच में जो 2 पेड़ हैं थोड़ा सा फासला है, वहाँ पे गट्ठर रखे हुए हैं। वो ना गेहूँ की कटाई चालू हो गई हमारे यहाँ, तो काम भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारा गांव लाइफ है। तो सुबह शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं जो जॉब से आते हैं, तो वो चले जाते हैं, कपड़ा चेंज करेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद तुरंत चले जाते हैं खेतों में कटाई करने। यहाँ पे कुछ खेतों में आप ध्यान से देखेंगे गट्ठर टाइप का कुछ रखा है। वहाँ इस तरह से जो प्लेन दिख रहा है खेत, वहाँ सब नहीं कटा है, बाकी सब खेत कटने लगे हैं। और ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम में मैं जो है करेले की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ। आप सिलेंडर के जस्ट बगल देखिए, उसका जो है हैंडल है भगोने का। तो यहाँ पे ना मेरा पूरा फेस नहीं आया, क्योंकि मैंने ना मोबाइल नीचे रख दिया है। काफ़ी मक्खी लग रही है, नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे ना चाय गिर गया था, मेरे बच्चियों ने बनाया था, तो शायद किसी के हाथ से गिर गया होगा, तो यहाँ पे मक्खी लग रही है। तो मैं ना करेला आज देर भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी काट लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने सोचा चलो इसका भी मैं क्लिप दे दूँ। तो मैंने यहाँ सारे बर्तन रखे हैं, आप इस साइड देखेंगे जहाँ पूरी है वहाँ पे बाल्टी है, और मेरी बैक साइड पीछे की तरफ देखेंगे सिलेंडर है, एक हैंडल दिख रहा है ऑरेंज कलर का। तो वो है, क्या नाम है उसका, हम भूल जाती हूँ, भगोना है हैंडल वाला। तो वो ना इंडक्शन के पे, जब मेरा इंडक्शन ठीक था तो वहाँ पे उस पर खाना बनाने के लिए बर्तन आए थे, तो बर्तन और एक्स्ट्रा हो गए हैं। भगोना आया था, कुकर आया था इंडक्शन वाला, और कढ़ाई आई थी, और यही भगोना आया था। तो उसी में खाना बनता था ज़्यादा टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ 15 दिन से ज़्यादा गैस नहीं चलते। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ मान लीजिए फैमिली है कि 15 से 14 से 15 से 16 हो गए तो बहुत हैं, नहीं तो इतना गैस हमारा नहीं चलता। यहाँ पे मैंने देखिए कैमरा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा लो हटा के मैं दूसरी तरह से लगा देती हूँ, और मैं देख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक बार देखा कि हाँ सही से फिट है कि नहीं फिट है, इसका फोकस आ रहा है कि नहीं, पूरा फोकस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ जो है पानी गर्म करने के लिए रखा है, और उसी में ना मैं चाय भी बनाऊँगी। तो शायद चाय होगा, मुझे याद नहीं है, ये कल ही की बात थी। तो चाय था वो जो है पकने लगा था, मैंने इसका धीम कर दिया स्टीम। तो एक साइड मैंने दाल रखा है, तो मैं इस टाइम खाना बनाऊंगी, दाल चावल और करेले की सब्ज़ी रोटी। इतना मुझे बनाना है, क्योंकि करेले की सब्ज़ी ना कड़वी होती है तो बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए दाल ज़्यादा बना के बनाना है। तो दाल चावल ही खा लेते हैं, हरा मिर्चा के साथ या अचार के साथ बच्चे बड़े अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ ना मैंने ये ऐसे ही जस्ट मोबाइल टिका दिया था, और ना मेरी बेटी का नेल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी रहती है, उसमें बच्चों को, छोटे बच्चे रहते हैं, उनको नहलाओ धुलाओ, फिर कपड़े उनके चेंज करके भी नहाओ, और उनको खाना खिलाओ टाइम से। तो मैं अपने हाथ से ही इनको खाना खिलाती हूँ, एक टाइम कभी ये खा लेती हैं, सबकी थाली में जाके सबकी थाली में खाती हैं, ऐसा नहीं अलग लेके जल्दी नहीं खाती, सबकी थाली में जाके ये खाना खा लेती हैं। तो मुझे भी ऐसा रहता ना कि मतलब कोई खाना खा रहा है तो ये उम्मीद हो जाती है हाँ बच्चा खाना खाया, लेकिन इसी उम्मीद में ना कभी कभार धोखा हो जाता है कि मेरी बेटी खाना ही नहीं खाई रहती और मैं सोचती हूँ वो खाना खाई हुई है। तो लेकिन इस बात का मैं ध्यान देती हूँ, मैं उससे पूछती रहती हूँ, मैं खाना खुद लेके जाती हूँ, कई बार तो वो खाना ही नहीं खाती, और जब वो कम खाना खाए रहती है, आधा पेट ही खाए रहती है, तो वो फिर खाना खा लेती है।
और नहीं तो वो खाना नहीं खाते, मुझे वो खाना फेंकना पड़ता है क्योंकि उसी में मैं मिक्स कर देती हूँ ना दाल चावल रोटी सब्ज़ी। तो फाइनली मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। हाँ, मेरे दोनों बच्चे खा रहे हैं, मैंने उनको डाँट के कमरे में लाया था। तो फाइनली यहीं पे ब्लॉग समाप्त करती हूँ। बाय।